तो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज हाउ डिड द सिचुएशन ऑफ स्टील प्लांट चेंज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो इंडिया का स्टील प्लांट था उसकी सिचुएशन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कैसी चेंज हुई। मतलब जो इंडियन स्टील प्लांट है जिसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1907 में हुआ था और इसने आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करना 1912 से चालू किया था। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्टील प्लांट जो इंडिया का है टिस्को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी सिचुएशन कैसे चेंज हुई। तो आइए इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखिए, जब टिस्को का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1907 में और टिस्को ने आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करना 1912 से चालू किया था। थोड़ा सा टिस्को के बारे में भी बात कर देते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। इसको आयरन एज अ रॉ मटेरियल हमें राजहर्रा हिल से मिलता है, जहाँ पे बेलाडीला माइन है और डली राजहर्रा माइंस है, और पानी इसको सुवर्णरेखा रिवर से मिलता है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका 1907 से। 1912 से इसने आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करना चालू किया। ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। काम क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि हमारे कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिशर्स का था। तो ब्रिटिशर्स जो थे ये अपनी कंट्री से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हो रहा था, तो इनके कंट्री में भी, ब्रिटेन में भी आयरन एंड स्टील कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कंट्री में था, तो हमें जितने भी आयरन एंड स्टील की रिक्वायरमेंट होती थी तो ये हमारे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से ना लेकर के अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ मतलब अपनी कंट्री से इंपोर्ट कर देते थे, अपनी कंट्री से भेजते थे। तो हमारे यहाँ पे जो भी आयरन एंड स्टील का काम पड़ता था रेलवे बनाने के लिए या फिर कहीं पे भी रिक्वायरमेंट होती थी, तो हम कौन सी आयरन एंड स्टील का यूज़ करते थे, जो ब्रिटेन से इंपोर्ट होके हमारे यहाँ पे आता था, हम उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर क्या होता है, एकदम से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में चालू होता है तो क्या होता है कि जो स्टील हमारी कंट्री में इंपोर्ट किया जाता था हमारे डेवलपमेंट के लिए, हम उसका यूज करते थे। तो जब युद्ध चालू होता है, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू होता है, तो वो जो स्टील और आयरन था उसका इस्तेमाल वॉर में किया जाने लग गया। क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तो वेपन्स की भी जरूरत पड़ती रही होगी, हथियार की भी। तो वो आयरन स्टील हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ना करके उसका इस्तेमाल वहां पे वेपन्स बनाने के लिए करने लग गए। तो इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री में जो आयरन एंड स्टील इंपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, आयरन एंड स्टील इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं। और यही वो टाइम होता है कि जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, हमारी जो टिस्को होती है, इसका मौके का फायदा उठाती है और ये आयरन एंड स्टील को सप्लाई करना चालू कर देती है हमारी कंट्री में जहां जहां भी रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता है, जो ब्रिटेन से इंपोर्ट होकर के हमारी कंट्री में आयरन एंड स्टील आ रहा था, वो आयरन एंड स्टील वॉर में वेपन बनाने के लिए यूज होने लग गया। तो टिस्को ने क्या किया कि जो जहां जहां पे भी आयरन एंड स्टील की रिक्वायरमेंट हो रही थी वो टिस्को सप्लाई करने लग गई। और जब वॉर खत्म होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में, तो वहां पे इतनी कमी हो जाती है आयरन एंड स्टील की कि 1919 से, मतलब 1919 के टाइम में क्या होता है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट रहती है, जो ब्रिटेन रहती है, वो टिस्को इतना आगे बढ़ चुका होता है प्रोडक्शन में कि हमारी कंट्री से, हमारी कंट्री का जो 90% स्टील होता है, आयरन एंड स्टील, वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटेन गवर्नमेंट खरीदने लगती है। और इसी तरह से हमारा जो टिस्को होता है ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत बहुत बड़ा आयरन एंड स्टील कंपनी बन जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैसे सिचुएशन चेंज हुई। तो सिचुएशन ऐसे चेंज हुई कि वर्ल्ड वॉर के पहले तक हम खुद ही इंपोर्ट करते थे, ब्रिटिश इंपोर्ट करते थे आयरन एंड स्टील, उसका इस्तेमाल हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट होता है तो जो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था आयरन एंड स्टील, उसका इस्तेमाल वॉर में किया जाने लग गया। इससे क्या होता है, धीरे धीरे उनका इंपोर्ट खत्म हो जाता है और हमारा जो टिस्को रहता है सप्लाई करना चालू कर देता है। आफ्टर वॉर कॉलोनियल गवर्नमेंट 90% स्टील हमसे
परचेज करने लगती। इस तरह से जो टिस्को है बहुत बड़ा आयरन स्टील कंपनी इमर्ज होता है ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया इंपोर्टेड ब्रिटिश स्टील फॉर रेल्स। व्हेन इन 1914 द वॉर ब्रोक आउट, स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप, so imports of British steel into India declined and Indian Railway turned to Tisco for supply for rails. By the 1918, the colonial government was buying 90% of steel manufactured by Tisco. Over time, Tisco became biggest steel industry within British Empire. So I hope you understood it well. Best of luck.